Good morning, students. I'm Ravi Kumar, science teacher, Halasya Vidyalaya. Today, study chapter 2. Name is matter around us globe. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस ग्लोब. अब इस चैप्टर का सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा टर्म है क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क क्यों, वाई? अब इस क्वेश्चन मार्क का मेन कॉज है कि हमारे सराउंडिंग डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस, डिफरेंट टाइप्स के मैटर है. The substance present around us, that is the matter, and occupying a space and having mass are matter. अब इसमें हमें क्या आता है, ये सब्सटेंस, ये जो मैटर है हमारे चारों तरफ, ये सभी क्या है, प्योर है. अभी क्वेश्चन मार्क है. क्यों है क्वेश्चन मार्क? अब इनको लेकर कॉमन हमारा क्या भी, आप देखते होंगे कि घी के ऊपर लिखा होता है प्योर घी. अब प्योर घी का क्या मतलब है? प्योर घी, प्योर दूध, ये मिल्क है, प्योर मिल्क. द डिफरेंट सब्सटेंसेस नेम प्योर, बट इट इज नॉट साइंटिफिकली, इट इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस. वैसे अगर हम दुकानों में जाते हैं और कहते हैं कि प्योर घी चाहिए, अब प्योर घी का मतलब है कि इसके अंदर एडल्ट्रेंट्स नहीं है, इसके अंदर कोई अदर सब्सटेंस डज नॉट डिसॉल्व. ये हमारा कॉमन व्यू है. डे टू डे लाइफ में हम यही सोच कर चलते हैं कि अगर इसके अंदर कुछ भी मिला हुआ नहीं है, कोई अदर सब्सटेंस मिला हुआ नहीं है, दैट इज द प्योर. अब मिल्क है, मिल्क में अगर वाटर को हम मिक्स करते हैं तो दैट इज द इम्प्योर. इसके अंदर मिक्स किया होता है. लेकिन अगर इसको वैसे रख दें बिना वाटर का मिला हुआ है तो इट इज प्योर. बट साइंस क्लासिफाइड सच मैटर्स and classified into the broadly two parts, that is pure and mixer. इस चैप्टर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे. पहला तुम्हारा ये क्वेश्चन है इज मैटर अराउंड अस प्योर. अब इससे हमें ये आ गया कि सभी सब्सटेंस प्योर नहीं है, जब इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में. एक तो हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस, दूसरा हो गया मिक्सर. अब इस प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो वो आएगा एलिमेंट एंड कंपाउंड. इस चैप्टर में हम एलिमेंट को भी पढ़ेंगे, कंपाउंड को भी पढ़ेंगे. मिक्सर हमारा है, मिक्सर को भी हम क्लासिफाई करेंगे ब्रॉडली. इसको हम कहेंगे होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सर. और इसी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस को फर्दर हम इस मिक्सचर को भी एक्सप्लेन करेंगे. ये सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन. फिर इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, फीचर्स को स्टडी करेंगे. नेक्स्ट आता है हाउ डिस्टिंग्विश. हम ये होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, कोलाइड्स है. अब इसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करेंगे. इसके मेथड्स, सेपरेटिंग मेथड्स स्टडीज इन दिस चैप्टर. एंड अनदर टर्म्स चेंजिंग, फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग इज आल्सो स्टडी इन दिस चैप्टर. हम ब्रॉडली क्या कहेंगे, चैप्टर का क्या आ गया हमारा, मैटर अराउंड अस प्योर. अब यहां पर टर्म्स हमारा आता है मैटर. मैटर, अब इस मैटर को हम क्लासिफाई करेंगे टू पार्ट्स में. ये हो गया हमारा प्योर
प्योर मैटर, प्योर सब्सटेंस एंड ये हो गया आपका मिक्सर, ये मिक्सर। अब इस प्योर सब्सटेंस को भी हम क्लासिफाई करेंगे दो पार्ट्स में, एलिमेंट और ये हो जाएगा आपका कंपाउंड। मिक्सर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, होमोजीनियस मिक्सर, और ये हमारा क्या होगा हेट्रोजीनियस मिक्सर। अब इनको हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है बैटर क्या होगा, एनी सब्सटेंस जो ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास इज नोन एज ए मैटर। अब ये हमारे अराउंड जितने सब्सटेंस हैं, जितने मैटर्स हैं, वो सभी हमारे क्या हो गए, दैट इज प्योर, नो इट इज नॉट प्योर अकॉर्डिंग टू द साइंस। अब साइंस में हम प्योर और मिक्सर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्योर सब्सटेंस मीन्स कि मिक्सचर सब्सटेंस which consist single types of particles and having same chemical nature or same chemical composition. Such substances are known as a pure substance. अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था, मिल्क का कंपोजिशन क्या है, वाटर है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सब इसके क्या है, कंपोनेंट्स हैं। और डिफरेंट मिल्क को हम लाएंगे जिसको हम कहते हैं कि ये प्योर मिल्क है, और सभी में आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट कंपोजिशन, अलग अलग कंपोजिशन है। किसी में फैट कम है, किसी में फैट ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर हमने वाटर अलग से मिक्स नहीं किया है। तो है क्या वो, हम जो जनरल सोचते हैं इसमें, दैट इज द प्योर सब्सटेंस, बट इट इज नॉट प्योर। ये प्योर नहीं है, किसके अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग। साइंस में हमें क्या बताते हैं कि प्योर मीन्स मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। अब इस पार्टिकल्स के अंदर एटम भी हो सकते हैं, मोलेक्युल्स भी हो सकते हैं। ये सेम टाइप के एटम से बने हुए हैं, सेम टाइप्स के मोलेक्युल्स से बने हुए हैं, दैट इज द प्योर सब्सटेंस एंड हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द प्योर सब्सटेंसेस। अब इस प्योर सब्सटेंस को हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब एक एग्जांपल हम लेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल वाटर इज ए compound. Water is a pure substance because water made up of a H2O molecules. In any places it's H2O. कहीं से हम वाटर को ले लें और उसके कंपोजिशन को देखेंगे, क्या होगा, H2O, और उसके जो नेचर है दैट इज आल्सो सेम। हर एक पार्टिकल्स के, हर एक के नेचर वही होंगे जो वाटर का नेचर है। सो इट इज ए प्योर सब्सटेंस। सिमिलरली ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के कंपोजिशन, शुगर का कंपोजिशन, जहां कहीं से हम शुगर को लेंगे तो शुगर का सेम कंपोजिशन है। शुगर के कंपोजिशन में आपको इसके जो कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो अलग अलग मिलेंगे, बट हैविंग द सेम कंपोजिशन। सो इट इज ए प्योर सब्सटेंस। हमने आपको क्या बताया, शुगर है, वाटर है, ग्लूकोज है, ये सब प्योर सब्सटेंस। अगर हम प्योर
आयरन रॉड को लेते हैं। अब इस आयरन रॉड में केवल आयरन के पार्टिकल होंगे, यानी ये क्या है, मेड अप ऑफ ए सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल, सो इट इज ए प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर, मिक्सचर हमारा क्या हो गया, इसके साथ ही एक और टर्म को ध्यान कर लें, केवल डेफिनेशन हमें सब्सटेंस का पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंस, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंस, वहां भी हम डेफिनेशन सेम देंगे। क्या देंगे कि सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इज मेड अप ऑफ ए सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सेम केमिकल नेचर, सेम chemical composition, such matter known as a substance. Sugar is a substance, iron is a substance, gold is a substance. Mixture, mixture कहेंगे two or more than two types of it, two or more than two pure substance. Pure substances, any element or compounds, is mixed in any ratio, mixed in any ratio to form the mixture. अब इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए क्या होता है, शुगर है और वाटर है, इन दोनों को हमने क्या होता है, प्योर सब्सटेंस। शुगर और वाटर को जब हम डिसॉल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, तो मिक्स करेंगे तो इसके जो केमिकल कंपोजिशन है वो वेरिएबल होंगे, ये आपस में रिएक्शन भी नहीं करते। मिक्सचर का मीनिंग है इसके आपस में यानी रिएक्ट नहीं करते, दे आर मिक्स्ड इन एनी रेशियो, दैट इज द मिक्सचर। अब देखिए इसको हम मिक्स करेंगे तो हमारा क्या मिल गया, शरबत बन गया। अब ये शरबत क्या है, दैट इज द मिक्सचर, दैट इज मिक्सचर। अब मिक्सचर किस चीज का है, शुगर का है, और किसका है, वाटर का है। अरे ये आपको शो करता है दोनों की प्रॉपर्टीज को, शुगर की प्रॉपर्टीज को भी शो करता है और वाटर की प्रॉपर्टीज को भी शो करता है। सो इट इज ए मिक्सचर। तो मिक्सचर ब्रॉडली हम क्लासिफाई करते हैं। अब क्लासिफाई कर हम क्या बताएंगे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस कहेंगे कि मिक्सचर इन विच यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट, that is called homogeneous. No separate boundary between the constituent particles. That mixture is known as a homogeneous mixture. Sugar dissolved in a water. Sugar dissolved in a water to form say mixture. अब ये क्या बना हमारा, शरबत बन गया। अच्छी तरह से अगर वो मिक्स हो गया है तो हम क्या देखेंगे उसमें, कि आप शुगर को अलग नहीं कर सकते, नेक्ड आई से हम उसको अलग अलग देख नहीं सकते, जिसमें के अंदर शुगर भी है, इसमें वाटर भी है। अब उसको हम आसानी से अलग भी नहीं कर सकते। तो ये जो आपका डिजोल्व होकर के बना है, क्या बना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किसी भी पार्ट से आप 1 स्पून आप लीजिए तो क्या मिलेगा, 1 स्पून में क्या है, that shows the property water and sugar. वाटर का भी दे रहा है, शुगर का भी दे रहा है। So it is called the homogeneous mixture. It is sugar dissolved in a water, salt dissolved in a water. That is the example of a homogeneous mixture. होमोजेनियस के लिए हमें 2 पॉइंट्स आए। अब ये 2 पॉइंट्स कौन से हैं, फर्स्ट है इसका जो कंपोजिशन होगा क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर।
यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सेकेंड पॉइंट हमने क्या बनाया, नो फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, नो फिजिकल सेपरेशन बिटवीन द constituents of a mixture, that is the homogeneous mixture। सबसे आसान एग्जांपल हमने क्या दिया, शुगर को हम वाटर में मिक्स करेंगे, मिक्स करने पर हमें क्या मिला, सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन में है क्या, शुगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट मिक्सर। और दूसरा क्या है, नो सेपरेट बाउंड्री बिटवीन द constituent particles, such substance, such mixture is known as homogeneous mixture। नेक्स्ट हमारा आता है हेट्रोजीनियस। देखिए हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंस, और ये हम डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं। डे टू डे लाइफ में हम क्या देखेंगे, बिल्डिंग मटेरियल को तैयार करने के लिए क्या से मिलाते हैं, सीमेंट को मिला दिया, क्रेशर को मिला दिया, सॉइल को मिला दिया, दैट इज मिक्स इन एनी रेशियो। ताकि हम उसके अंदर फिक्स करते हैं कितने हम लेंगे, इसको मिक्स करेंगे, लेकिन उसका कंपोजिशन एग्जैक्ट मिक्स नहीं होता। फिर उसको हम आसानी से मिलाते रहते हैं, अच्छी तरह मिला लिया, मैंने कहा कि बहुत बढ़िया मिक्सर हो गया। बट हैविंग द सेपरेट डिस्टिंक्ट पार्ट, हम उसको अगर देखें नेक डाई से तो बता सकते हैं यहाँ पर सीमेंट है, यहाँ क्रेशर है, यहाँ सॉइल है, ये अलग अलग हम देख सकते हैं। तो फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, such mixture is known as heterogeneous mixture। और भी हम सिंपल एग्जांपल दें, वाटर के अंदर हम मिक्स करते हैं ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं और इसको अनडिस्टर्ब छोड़िए, तो अब क्या मिलेगा, अब देखोगे जो अपर पोर्शन है ऊपर में ऑयल आ गया, नीचे वाटर आ गया, और इनके जो बाउंड्री हैं वो भी अपीयर होते हैं। दैट इज द separating boundary between the components and non-uniformly distributed throughout the mixture. Such mixture is example of a heterogeneous mixture। और भी हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं। लैब में क्या करते हैं, आयरन फिलिंग्स को पाउडर और उसके अंदर मिक्स करते हैं। किस चीज को मिक्स कर लिया, सल्फर पाउडर को ले लिया, सल्फर पाउडर को मिक्स कर लिया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। फिर भी आप क्या देखोगे कि इसके फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। द सच मिक्सर इज नोन एज ए हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इनको डिफाइन कैसे करेंगे, मिक्सर in which components are uniformly distributed, no physical boundary between the components, such mixture is known as a homogeneous mixture। Example क्या देंगे, sugar dissolved in a water is example of homogeneous mixture, salt dissolved in a water is example of a homogeneous mixture। Heterogeneous mixture in which non-uniform composition and physically distinct parts between the components, such mixture is known as a heterogeneous mixture। अब वाटर में सॉइल को लेकर मिक्स कर लीजिए, चॉक पाउडर को लेकर मिक्स कर लीजिए, मिक्स करेंगे तो क्या होगा, आप देखोगे when left undisturbed, उसको आप अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा, सॉइल तो आपका नीचे आ गया, वाटर ऊपर हो गया। अब ये सेपरेट बाउंड्री बन गए, नो सेपरेट बाउंड्री एंड नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सच मिक्सर इज नोन एज ए हेट्रोजीनियस मिक्सर। अब इस होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के ही बेस और भी हम पार्ट करते हैं जो हमारे चैप्टर के अंदर लिखा है, बट इज सॉल्यूशन।
अब सॉल्यूशन किसको कहेंगे? ये होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए टू और मोर देन टू सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे बिकॉज इट इज होमोजीनियस एंड सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर इसमें हम सॉलिड भी डिजॉल्व होगा, लिक्विड में लिक्विड सॉल्यूशन भी है। लिक्विड में लिक्विड को मिक्स कर ले तो भी बनेगा, गैसियस को मिक्स करें लिक्विड में तो भी हमारा सॉल्यूशन है। दूसरा क्या बनता है? सॉलिड सॉल्यूशन। थर्ड क्या, नेक्स्ट क्या बनेगा? गैसियस सॉल्यूशन। अब इन सभी को डिस्टिंग्विश करेंगे, फिर इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हमारा लिक्विड का, लिक्विड में हमारे पार्ट्स क्या आता है? सॉलिड सब्सटेंस डिजॉल्व इन ए लिक्विड। सिंपल एग्जांपल है, शुगर डिजॉल्व इन ए वाटर फॉर्म्स ए मिक्सचर दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। ठीक इसी तरह से आप और भी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिक्विड डिजॉल्व इन ए लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड में डिजॉल्व, हमारा पहला क्या हो गया? सॉलिड है, सॉलिड और प्लस में लिक्विड। फिर हमारा क्या आ गया? लिक्विड है प्लस लिक्विड। गैस है, उसको भी हम गैस और प्लस लिक्विड, ये भी हमारा बन गया। तो ये बन जाएंगे इसमें सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन। पहला हमारा सॉलिड लिक्विड एग्जाम्पल हमने क्या दिया? शुगर है सॉलिड और लिक्विड हो गया वाटर, डिजॉल्व कर देंगे सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्ट है, इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे दैट इज द सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन और होमोजेनियस मिक्सचर। और भी हम लेंगे अल्कोहल है, अल्कोहल को वाटर में मिक्स करते हैं, क्या बन जाएगा? ये अल्कोहल इन ए वाटर। नेक्स्ट है और ये लिमेनॉल, ये लेमन को जूस को उसको भी हम वाटर में मिक्स कर देते हैं दैट इज ऑल्सो होमोजेनियस मिक्सचर। गैस है, गैस को लिक्विड में, सोडा वाटर है, सोडा वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, उसको वाटर में मिक्स कर दिया। अब इस तरह से हमारा क्या मिला? सॉल्यूशन। नेक्स्ट सॉलिड और सॉलिड के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है एल्लोय। हम कहते हैं इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए टू और मोर देन टू मेटल और नॉन मेटल इज नोन एज ए एल्लोय। हम डिफाइन करेंगे एल्लोय के अंदर, जैसे हमारा ब्रास है, ब्रास में क्या होता है? कॉपर और जिंक है। तो कॉपर और जिंक इनके कंपोजिशन को पहले हम कॉपर का 80% अगर दिया हुआ है, 20% हमने जिंक को मिक्स कर दिया, तो उसको फर्स्ट को क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे, दूसरे को मेल्ट उसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, बना दिया होमोजेनियस मिक्सचर और ये बन गया एल्लोय। तो इस एल्लोय हमारा दैट इज एग्जांपल ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूशन। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ए गैस एंड गैस। अब हमारा एयर के अंदर क्या है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, डिफरेंट अदर गैसेज वाटर वेपर्स आर आल्सो प्रेजेंट दैट मिक्स यूनिफॉर्मली। अब हम इस एयर के सामने हमारे पास एयर है, अब इसमें हम बता सकते हैं क्या? देखिए कौन सा ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये इसको हम अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो गया? इट इज होमोजीनियस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो इट इज नॉट सेपरेटेड, नो फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, एंड इट इज ए मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर।
अब इस सॉल्यूशन को हमने डिवाइड किया, लिक्विड का सॉल्यूशन है, सेकंड सॉलिड सॉलिड इन गैसियस सॉल्यूशन। फर्दर हम इस सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं, इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताते हैं। इसके टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट होता है हमारा दैट इज सॉल्यूट। क्या होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट्स, ए कंपोनेंट्स ऑफ दिस सॉल्यूशन। Solution which is dissolved in a other and forms a solution. Generally presents in a lesser quantity, that component is known as solute. यानी जिस सब्सटेंस को डिजोल्व करेंगे किसमें? another components at any temperature, that is called solvent. Second हमारा टर्म है solvent. Solvent in the substance या components of a mix, components of a solution in which other substances solutes dissolve, generally presents in a larger quantity, that is called solvent. जनरल जो हमें सॉल्यूशन मिलते हैं उसमें हम वाटर को लेते हैं सॉल्वेंट के फॉर्म, एंड वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। दिस इज ड्यू टू बोथ टाइप ऑफ सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एज वेल एज आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक सब्सटेंसेज आर डिसॉल्व इन वाटर, यानी वाटर में मैक्सिमम सब्सटेंस हैं दैट डिसॉल्व, वो आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। सो इट इज नोन एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जनरली मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस आर डिसॉल्व, सो इट इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम और भी अलग अलग पार्ट्स में कर सकते हैं। फर्स्ट है तो वाटर एज ए सॉल्वेंट and forms a solution. Solution को क्या बोलेंगे? Aqueous solution. That is known as aqueous solution. Generally बच्चे हमें आते हैं पूछने aqueous और non aqueous. Aqueous means water as a solvent. Water को अगर हम solvent के फॉर्म में लेंगे, that is known as aqueous solution. And other than the water, अब other than water क्या होंगे? से अल्कोहल, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये सभी आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अल्कोहल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ये सब्सटेंस अदर देन द वाटर एंड इट इज नोन एज नॉन एक्वस। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज नोन एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। डिवाइडेड टू पार्ट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। lesser quantity, solute present in a lesser quantity and dissolve in a solvent like medium, that is called solute. शुगर और वाटर है, शुगर हमारा क्या हो गया? solute, वाटर क्या हो गया? solvent. शुगर क्या हो गया? solute, वाटर solvent. सॉल्ट है, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट इज solute और ये वाटर हमारा क्या होगा? solvent. इसी तरह से टिंचर आयोडीन है, टिंचर आयोडीन के अंदर क्या होते हैं? दैट इज आयोडीन है, दैट इज सॉल्यूट, और अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट। कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स में और भी सब्सटेंस मिलते हैं, मेनली आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडा वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? सॉल्यूट, और ये वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। इस तरह से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को बता सकते हैं। सॉल्यूट प्रेजेंट्स इन ए लेसर क्वांटिटी एंड द सॉल्वेंट प्रेजेंट्स इन ए लार्ज क्वांटिटी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सॉल्यूशन having some common properties, having some properties.
फर्स्ट सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजीनियस है, इनके पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते। होमोजीनियस मिक्सचर एंड द साइज ऑफ ए पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 to the power -9 मीटर। ये लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, एंड देन कैन नॉट सीन बाय नेचर। उसको हम देख नहीं सकते, खुली आंख से नहीं देख सकते। नेक्स्ट, इसको अगर हम छोड़ दें, लेफ्ट अनडिस्टर्ब, फिर छोड़ देंगे तो क्या होगा? अगर अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे तो डू नॉट सेटल डाउन, वो आसानी से नीचे नहीं आएगा, नीचे जमा नहीं होगा। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज स्टेबल। ये क्या हो गया? स्टेबल। अनडिस्टर्ब, लेफ्ट अनडिस्टर्ब, उसको हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें तब भी वो नीचे जमा नहीं होता। इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज द स्टेबल। अगर हम इसको सेपरेट करना चाहें, शुगर और वाटर को आपने मिक्स कर लिया, आप ले लिए फिल्टर पेपर से सेपरेट करना चाहेंगे तो सेपरेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? पासिंग थ्रू द फिल्टर पेपर, इट्स साइज इज स्मॉल, डू नॉट सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। साथ ही आप अगर टॉर्च को जलाते हैं सॉल्यूशन से, किसी तरह का स्कैटरिंग नहीं होगा, अनडिस्टर्ब रहेगा। सो पासिंग थ्रू द लाइट रेज थ्रू द solution. These are some properties, common properties of a solution. Today, explain first is matter around us pure. अब इस को हम आगे क्या आ गया? मैटर हमारे कितने तरह के? प्योर और मिक्सर। प्योर किसको कहेंगे? इसका सेम कंपोजिशन हो, सेम टाइप्स ऑफ, सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। फर्दर इसको डिवाइड करेंगे एलिमेंट और कंपाउंड। यहाँ जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स का मतलब हमारा एटम और मोलेक्युल्स है। एटम और मोलेक्युल्स सिंगल टाइप ऑफ ए सब्सटेंस, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन आ जाएगा। फिर हमारा मिक्सर, मिक्सर को हम ब्रॉडली डिवाइड करेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंशिएट करेंगे। होमोजीनियस में हमारा क्या आ रहा है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस के अंदर सेपरेट बाउंड्री बिटवीन द कंपोनेंट्स, हेट्रोजीनियस में नो सेपरेट बाउंड्री बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये आपको डू नॉट सेटल डाउन इन ए बॉटम, ये आपका क्या होगा? सेटल डाउन इन ए बॉटम। इट्स पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, इट्स पार्टिकल साइज मोर देन द 1 नैनोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सर। इसके बाद आता है मेरा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को डिफाइन किया है कि जो होमोजीनियस मिक्सर है, होमोजीनियस मिक्सर है, homogeneous mixture of a 2 or more than 2 substances, and the solution that is first liquid solution. लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होंगे? सॉलिड को लिक्विड में किया, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। लिक्विड को लिक्विड में डाला, लिक्विड सॉल्यूशन। गैस को लिक्विड में डाल दिया, वहां भी हमारा लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। एग्जाम्पल हमने क्या लिया? शुगर और वाटर। इसको हम लिक्विड और लिक्विड है, अल्कोहल इन अल्कोहल एंड वाटर। वाटर के अंदर अल्कोहल होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि लिक्विड में सम टाइम हमारे पास ये आता है कि जो सॉल्यूट हैं वो क्या होंगे? लेसर क्वांटिटी, और जो सॉल्वेंट हैं वो मोर क्वांटिटी। ये हमारा कॉमन कॉन्सेप्ट है, ये मेन चीज है, हम इसको ध्यान रखेंगे। अल्कोहल और वाटर, तो यहाँ पर ध्यान क्या रखेंगे कि अगर अल्कोहल मोर है,
वाटर कम है तो क्या हो जाएगा, वाटर हो गया सॉल्यूट, अल्कोहल हो गया सॉल्वेंट। अल्कोहल लेस है, वाटर ज्यादा है तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और अल्कोहल सॉल्यूट। गैस और लिक्विड है, यानी लिक्विड के अंदर गैस को पास करते हैं तो गैस क्या हो गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। नेक्स्ट हमारा आता है एलॉय। एलॉय हमारा क्या बताएगा, एलॉय में हम देखते हैं इट इज सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, इट इज ऑल्सो ए होमोजेनियस। फिर आपको क्या आएगा, गैस, गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल एयर हो गया, ये एयर के अंदर मिक्स होते हैं और यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होंगे, नो सेपरेट बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें हम सॉल्यूशन से क्या करेंगे, सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट हो गया डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, लेसर क्वांटिटी, सॉल्वेंट हो गए मोर क्वांटिटी, जनरली लिक्विड एंड लिक्विड सब्सटेंसेस एंड मोर क्वांटिटी एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन। इसके बाद हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट से हम डिफरेंशिएट करेंगे। सॉल्वेंट हमने कहा है कि टू टाइप्स के हैं, एक तो वाटर हमारा है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट के फॉर्म में, और अदर देन वाटर। अगर वाटर सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन। अगर वाटर के अलावे कोई और है, अदर है, अल्कोहल है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसको हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट के आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं सॉल्यूशन। फिर आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट डे हम इसके आगे के फीचर्स पढ़ेंगे, कोलाइड्स और सस्पेंशन। क्लियर?